नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदास। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीग जिले से, जहां प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को पंचायत समिति डीग के ग्राम पंचायत जनूथर में स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में अटल जन सेवा शिविर आयोजन के अवसर पर आमजन को जिला प्रशासन द्वारा हर गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि महज 10 महीने के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा की राशि जनूथर के विकास के लिए स्वीकृत की जा रही है। इनमें जनूथर के अस्पताल के लिए 5 करोड़ 5 लाख की राशि एवं 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुलिस थाना का निर्माण कार्य शामिल है। विकास की कड़ी में आज लाखों की राशि से समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जनूथर में स्वीकृत कक्षों का शिलान्यास माननीय गृह राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सुनवाई करेंगे तो मैं समझता हूँ ऑफिसों में जो रोजाना लोगों का जाना रहता है समस्याओं को लेकर, वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। मैं डिप्टी और इंस्पेक्टर साहब दोनों से कहूँगा कि इस इलाके की एक गंभीर समस्या जो बनी हुई है, योजना बनाकर। टोंक जिले के देवली उनियारा उपचुनाव में समरावता गांव में बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपचुनाव एरिया मजिस्ट्रेट व मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने के बाद उपजे विवाद और आगजनी के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समरावता पहुंचे। गुरुवार को समरावता गांव में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और मामले से उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। टोंक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में गुरुवार को सीकरी में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में सीकरी कस्बे में गंदे पानी की निकासी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने नगर पालिका सीकरी के ईओ को निर्देशित किया और वहीं आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित भी करने के निर्देश जारी किए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की आवाज का जादू हर किसी को दीवाना बना गया। मेला मैदान में सिंगर कैलाश खेर के लाइव कॉन्सर्ट में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा ने भी कैलाश खेर के सुरों का आनंद उठाया। पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर जैसे मेला मैदान पहुंचे तो संगीत के सुरों की धुन पर लोग झूमने लगे। उनके गीतों के सूफियाना अंदाज पर लोग फिदा हो गए। कैलाश खेर ने अपने सुरों की शुरुआत रांझा रांझा कर दी वे में आपे रांझा हुई से लेकर बगड़ बम बम लहरी सहित अनेक प्रस्तुतियों में समा बांध दिया। इस दौरान तीनों मंत्री महोदय सभापति कमल पाठक ने मंच पर कैलाश खेर को शॉल उड़ाकर एवं राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कैलाश खेर ने कहा कि जब जब भी पुष्कर मेले में आते हैं पूरा राजस्थान जैसे सुनने आता है। यही भगवान की कृपा है, पर हर जीव नाचने लगे। राजस्थान की धूल में भी महावीरों का पराक्रमियों का रक्त है, यहाँ की धूल भी परमात्मा है। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं माकूल रही। करीबन 1 घंटा 15 मिनट के लाइव कॉन्सर्ट ने मौजूद सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पुष्कर मेले से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। हो रहा है। जब पुष्कर मेला में आते हैं तो पूरा राजस्थान जैसे सुनने आता है और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जहाँ पर हर जीव नाचने लगे वो है कैलासा का अनहद नाद। ऊंट भी नाच रहे हैं, घोड़े भी नाच रहे हैं, जीव जंतु नाच रहे हैं, मनुष्य नाच रहे हैं और ऊपर से राजस्थान की धरती, यहाँ की धूल में भी महावीरों का महापराक्रमियों का रक्त है। तो यहाँ की धूल में भी परमात्मा है। तो ऐ मेरे महादेव के भक्तों, ऐ मेरे भोले के भोलों, बस विशेष है जी। राजस्थान अपने आप में विशेष है। ये ऐसी मरुभूमि है जहाँ परमात्मा अपनी दृष्टि से देखते हैं स्वयं। ऐसे क्या कर रहे हैं मेरे बालक? बिल्कुल। जितने भी अभी हम ट्रैफिक में थे, ट्रैफिक में अटके हुए हैं, लेकिन जो भी अटका रहे हैं ट्रैफिक में, जो रोक रहे हैं ट्रैफिक को, वो भी स्माइल कर रहे हैं। ये है मेरा भारत, ये है मेरा राजस्थान। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां मां ब्राह्मणी गौशाला में गायों को गुड़ व खल खिलाकर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकुमार शर्मा के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवकी नंदन जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष, कमेटी के उपाध्यक्ष हनुमान बिरसू, पल्लू ग्राम पंचायत के उप सरपंच बजरंग बोचुड़िया आदि कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा के लिए मां ब्राह्मणी से अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
पाली में हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को चपेट में लिया। ट्रक का चक्का ऊपर से गुजरने से 65 वर्षीय पिता की मौके पर ही कुचल जाने से दर्दनाक मौत हुई। वहीं 48 वर्षीय बेटी भी घायल हो गई, जिसका पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। हॉस्पिटल चौकी प्रभारी पुखराज पटेल ने बताया कि हादसा हाईवे पर मांडिया क्रॉस पर हुआ। पुलिस ने मृतक की बॉडी मोर्चरी में रखवाई। पाली से हसपाल सिंह की खबर। हनुमान जंक्शन की 100 फुटी रोड पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, जिला श्रम कल्याण अधिकारी देवेंद्र मोदी और ईंट भट्टा यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी ने गुरुवार को बाल दिवस के अवसर पर झुग्गी झोपड़ी एरिया में वंचित वर्ग के बीचों बीच पहुंचकर बच्चों को पाठ्य सामग्री और फल का वितरण किया। CWC चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने बताया कि हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिन खास तौर से बच्चों के लिए होता है, जिसमें उनकी खुशियों, उनके अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्यों को संवारने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। ऐसे पर्वों पर जागरूक लोगों को आगे आकर वंचित वर्ग के बच्चों के बीच पहुंच खुशियां बांटकर उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज बाल दिवस आज बाल दिवस के अवसर पे हमारे श्रम कल्याण अधिकारी मोदी जी और ईंट भट्टा यूनियन के अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र तिवारी जी, आज हम जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके बीच पहुंचे, क्योंकि बाल दिवस का जो धरातल पे सही जो अर्थ है वो यही है कि बच्चों के बीच पहुंच के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और बच्चों को अवेयर किया जाए, और जो इनके परिजन है उनको भी बाल श्रम नहीं करवाने के लिए पाबंदी किया गया है। और इन्हें यही कहा गया है कि समझाइश की गई है जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। और यहाँ पे हमने एक संस्कारित पाठशाला भी खुला रखी है जिसमें जिला प्रशासन और पूरा सहयोग है। इनके पास ही जो झुग्गी झोंपड़ी का एरिया है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन पे जो ये बाल दिवस मनाया जाता है उसका सार्थकता तभी है। सभी लोग, आपकी मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों के बीच में जाके या जो अंतिम पंक्ति के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा से जोड़कर मुख्य धारा में लाएं, जिससे हमारे जो जिले में बाल शोषण मुक्त जिला हो और बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होकर देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के तत्वावधान में 29वीं जब जूनियर बालक बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जिला हैंडबॉल संघ जालौर द्वारा दिनांक 14 से 17 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का सायंकालीन सत्र में विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उद्बोधन देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी एवं मैदान में बिना हार जीत की परवाह किए मजबूती के लिए साथ पूर्णतः त्याग व अन्य समर्पण की भावना से खेल में दमखम दिखाने की बात कही। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर तेजराज सिंह खंगारोद महाराणा प्रताप अवार्डी एवं सचिव भारतीय हैंडबॉल संघ ने राजस्थान टीम हैंडबॉल खेल में उपलब्धियां बताते हुए विशिष्ट अतिथि जालौर नगर परिषद के सभापति गोविंद टांक मौजूद रहे। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। रविंद्र सिंह भाटी विधायक शिव राजस्थान राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 29वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका 14 वर्ष आयु वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय हिंद। सवाई माधोपुर जिले में बजरी की लीज नहीं होने के बावजूद चौथ का बरवाड़ा तहसील में अवैध बजरी परिवहन खुलेआम और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीण प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत भी करा रहे हैं, लेकिन बजरी ठेकेदारों के आगे प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने ईसरदा में आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके चलते पंचायत समिति सदस्य पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके पास पेट्रोल की बोतल है और उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। साथ ही नीचे बड़ी संख्या में लोग सड़क को जमकर विरोध कर रहे हैं। ईसरदा के सरपंच पुखराज गुर्जर, पूर्व सरपंच सरिता विधुड़ी, सोनपुर के घासीलाल आदि लोगों ने बताया कि बजरी ठेकेदार की ओर से बनास नदी क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी का टायर अचानक फटने से बड़ा हादसा हुआ। कि दुर्घटना पादुकला के पास NH 58 पर हुई। टायर फटने के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 24 लोग घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस दुर्घटना ने ग्राम वासियों और तीर्थ यात्रियों में शोक की लहर फैल गई। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिकअप का टायर फट जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
राजस्थान में एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अब आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से शुक्रवार सुबह 9 बजे सीएम हाउस में मुलाकात की। गौरतलब है कि देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में 927 आरएस अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए थे। सीएम ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। इस मीटिंग के बाद अब राजस्थान में पेन डाउन हड़ताल खत्म करने पर अधिकारियों आरएस एसोसिएशन कोई फैसला ले सकता है, ऐसा आशंका जताई जा रही है। ये स्ट्राइक नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद शुरू हुई थी, जिसमें एसोसिएशन ने भजनलाल सरकार से आरोपी को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग उठाई। आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने बताया कि हम सरकार से एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर वो लागू कर दिया जाता है तो पुलिस या अन्य जिस भी अधिकारी की लापरवाही रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। भविष्य में थप्पड़ कांड जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जो आरएस अधिकारी का सुरक्षा प्रोटोकॉल और अधिक मजबूत बनाना होगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बैकुंठ चतुर्दशी पर प्रतापगढ़ में हरिहर मिलन का भव्य आयोजन हुआ। भगवान भोलेनाथ अपने गर्भगृह से निकलकर शोभा यात्रा के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भगवान विष्णु से मिलने केशव राय जी मंदिर पहुंचे। बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर दीपनाथ महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गोपालगंज स्थित गणेश मंदिर पर पहुंची। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के साथ साथ जब गणेश मंदिर पहुंचे तो यहां पर भगवान विष्णु और भोलेनाथ का मिलन हुआ। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। जालौर जिले के अंतर्गत संघवी नगर मांडवला में आज परम पूज्य महाराज साम मोहन मुनि जी की साध्वी शिष्या प्राविणिज्य निधि श्रीजी एवं मांडवला की कुल दीपिका संयम निधि श्रीजी संगीता पालरेचा का चातुर्मास समापन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। आराधना भवन में श्रावक श्राविकाओं ने साध्वी द्वारा प्रवचन सुने। धर्म सभा में साध्वी भगवंत ने कहा कि चातुर्मास दरमियान धर्म आराधना पर मोक्ष प्राप्त करें। साध्वी ने चातुर्मास में भक्ति तप एवं धर्म आराधना पर विशेष जोर दिया। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बस्सी के तिलक पीजी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने शिरकत की। साथ साथ इस दौरान अग्रवाल ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी को देखा। वहीं प्रदेश प्रभारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें त्याग और बलिदान सिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी लोगों के बलिदान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया। बस्सी से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। जनता स्वयं ही मानता है, और जब हम जनता की बात करते हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं करते हैं। ये एक सामंती सोच होती है जो कांग्रेस में आज भी चलती चली आ रही है। देश के लाखों महिलाओं ने अपना बलिदान किया, दलित समाज के लोगों ने अपना बलिदान किया और बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी बंधुओं ने बलिदान किया। अगर आदिवासी बंधुओं के बलिदान का इतिहास इकट्ठा किया जाए तो उसके सामने कांग्रेस मुट्ठी भर भी लोग नहीं दिखेंगे जो कांग्रेस के उसमें इन्वॉल्व थे। 1885 से लेकर के 1947 तक कितने लोग इस देश के लिए बलिदान हुए, और 1890 से लेकर के 1947 तक आदिवासी समाज के लोग कितने बलिदान हुए। देश के नागरिकों को यह इतिहास बताया नहीं। देश की आजादी का सबसे पहला बलिदान तिलका मांझी ने दिया था। टोंक जिले के समरावता में हुए नरेश मीणा थप्पड़ मामले को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए समरावता कांड पर प्रशासन का पक्ष रखा। जिला कलेक्टर ने कहा कि समरावता में हुए जान माल के नुकसान का शाम तक फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने सभी जिले वासियों में शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि आरएस एसोसिएशन ने मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल से आज सुबह मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार समरावता में लोगों को समझाइश कर रहे हैं। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। 2 दिन हमारे काफ़ी तनाव रहे थे 13 और 14 तारीख को। 13 तारीख को पोल्स के समय एसडीएम जो एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे समरावता गांव में गए थे तो उनको एक कैंडिडेट ने नरेश मीणा ने बिना किसी प्रोवोकेशन के थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद एसडीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दायर की थी और जब पोल प्रोसेस 8 बजे ख़त्म हुआ और 9 बजे पोलिंग पार्टी रवाना हुई तब कैंडिडेट और उनके समर्थकों के द्वारा गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई।
तो इस संबंध में जो वहाँ पे पुलिस जाब्ता जिसमें एसपी साहब मौजूद थे और एडीएम मालपुरा मौजूद थे, तो इन्होंने गाँव वासियों के साथ और समर्थकों के साथ समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कैंडिडेट और समर्थकों की तरफ से इनको फिजिकल असॉल्ट किया गया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने भी अपना बल का प्रयोग करते हुए 60 लोग जो कि सबसे ज़्यादा आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे उनको डिटेन किया। नरेश मीणा जी को भी डिटेन किया, लेकिन चूंकि आगजनी और पत्थरबाजी ज़्यादा हो रही थी तो नरेश मीणा उस कन्फ्यूजन में पीछे से भाग लिए। अगले दिन 14 तारीख को वापस से उनको ट्रेस आउट किया गया और कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया गया है। कल कुछ घटनाएं 14 तारीख को कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उनके समर्थकों द्वारा हाईवे पे और कुछ जगहों पे जाम लगाया गया था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से जाम खुल चुका है और अब शांति की स्थिति है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से इस तरह की? मैं जिले के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप शांति की स्थिति को बनाए रखें। जो भी ये घटना हुई है इसमें हमने यही देखा है कि जिन लोगों को हमने डिटेन किया 60 में से 50 से ऊपर लोग जो हैं वो बाहर के हैं। तो यही हमारे पास बार बार बात सामने आ रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको अंजाम बाहर के लोगों ने दिया है और प्री प्लानिंग के साथ दिया है। टोंक की जनता की कुछ वाजिब मांगे थी जो कि उनके एसडीएम, उनके कलेक्टर और उनके बीच की थी। उनकी जो अपनी मांगे थी और उनके जो विचार थे उसको एक तरह से कोऑप्ट कर लिया गया। उनकी जो भावनाएं थी उसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो पॉलिटिकल सिक्का है उसको जमाने की कोशिश की गई, परंतु प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। ना तो हमने इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी बाधा आने दी, इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ, ना हमने कोई भी मृत्यु होने दी या कोई मेजर कैजुअलिटी होने दी। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और जो भी लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी भी कार्रवाई चल रही है और भी हम समीक्षा कर रहे हैं। यदि और भी इस तरह के मिसक्रिएंट्स आते हैं तो और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।